किसी भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों पर, हया का पानी नहीं आया होगा इन लोगों को। बेशरम लोग हैं ये लोग जीतने के बाद जाकर के आज तेजस्वी के हाथों लड्डू खा रहे हैं और सीमांचल के लोग जो है डुबकी लगा करके वो आपका गंदा पानी पी रहे हैं। बह नहीं गए ये लोग, अपना हाथ धोए जा करके आरजेडी के पार्टी में। ये जो है इन लोगों को इतना तक सोच नहीं है कि हमारे सीमांचल, हमारे ब्लॉक, जिस विधानसभा से हम लोग चुन के आए हैं, वहाँ की आवाम जो है पानी में डूब करके मर रहे हैं और जो है घर को कटाव में जो विलय कर रहा है नदियों में, और ये लोग तेजस्वी के हाथों लड्डू खा रहे हैं पटना। बिहार में राजनीति का माहौल एकदम गर्म सा हो चुका है। हमेशा ओवैसी साहब के नाम का ढिंढोरा पीटकर विधायक बन तो गए, लेकिन अब की बार क्या कुछ हो गया कि फिर जो है एआईएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर ओवैसी साहब का ही बीच रास्ते में साथ छोड़कर चले गए और आरजेडी में जाकर समा गए। किशनगंज जिले के युवा जो है जिला सचिव एआईएमआईएम पार्टी के राहिल अख्तर जी के पास, और हम इसी से जो है इन्हीं मुद्दों पर दो चार बातें करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी गलती हो गई एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से कि ये सभी चारों के चारों विधायक एआईएमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी में जाकर समा गए। सबसे पहले राहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी मीडिया में लाने के लिए। जी, सबसे पहले राहिल जी, मैं सवाल आपको ये करूँगा कि ओवैसी के पास क्या हैदराबादी जो बिरयानी होती है, क्या वो कम पड़ गया था क्या कि ये लोग आरजेडी में भाग गए सब? देखिए, बिरयानी कम कहाँ पड़ती है, बिरयानी तो हमेशा से चलती आई है और चलेगा भी। रही सवाल कि ये लोग अपना जो है जमीर फरोशी किया, ये लोग अपने आप को बेचा, लोगों का जो है मैंडेट मिला इन लोगों को एमआईएम के नाम पर, और वो मैंडेट को ले आ करके इन लोगों ने पटना में सौदेबाजी किया। मैं तो यही कहूँगा कि अख्तरुल ईमान साहब ने इन लोगों को टिकट देने का काम किया था, और उस वक्त अगर अख्तरुल ईमान इन लोगों को टिकट ना देते तो शायद इन लोगों का साथ पुछते कभी एमएलए नहीं बन पाते। ये लोग आज एमएलए बन के गए एमआईएम के नाम पर, ओवैसी जी के नाम पर, लेकिन ये लोग ने है मतलब पटना में जा कर के सौदा करने का काम किया है, अपना जमीर फरोशी करने का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा। चलिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हालांकि अंजार नईमी साहब और इजहार हाशमी साहब जो बहादुरगंज विधानसभा और कोचाधामन विधानसभा से है, इन दोनों को लग नहीं रहा था कि कभी ये लोग विधायक बनना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे। एक बार ओवैसी साहब का नाम लेकर जो है इन लोगों ने जो लोगों को जो वादे किए, और ओवैसी साहब खुद आकर जो है लोगों के सामने इन्हीं लोगों के लिए भीख तक मांग लिए वोट का। जो लोग आज ओवैसी साहब को छोड़कर चले गए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के मेहरबानी पर और अख्तरुल ईमान साहब के मेहरबानी पर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन दोनों के मेहरबानी पर ये लोग एमएलए बने थे। इन लोगों को मालूम है कि हम लोग माइक पर टोंटो करने वाले लोग हैं, एक शब्द तक बोला नहीं जाता था। एमआईएम ने इन लोगों को बोलना सिखाया, इन लोगों को एमआईएम ने चलना सिखाया। आज वही एमआईएम को इन लोगों ने धोखा देने का काम किया। आने वाले समय में पब्लिक इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी, जनता जो है इन लोगों को कभी माफ़ करने वाले नहीं हैं, वो जवाब देंगे। और रही सवाल कि अख्तरुल ईमान साहब, वो हमेशा से निडर रहे हैं, सीमांचल की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आज भी वो सीमांचल की लड़ाई आगे लड़ते जाएंगे। हमें इस बात पर अपने प्रदेश अध्यक्ष पर बिल्कुल गर्व है कि और आगे भी लड़ेंगे। सीमांचल में एमआईएम पार्टी आई तो ज़रूर, लेकिन कुछ ही महीनों में 1.5 साल के अंदर ये जो बाढ़ का अभी जो सैलाब आया हुआ है, इस सैलाब में एमआईएम पार्टी के विधायक बह क्यों गए आखिर? नहीं, बह नहीं गए ये लोग, अपना हाथ धोए जा करके आरजेडी के पार्टी में। ये जो है इन लोगों को इतना तक सोच नहीं है कि हमारे सीमांचल, हमारे ब्लॉक, जिस विधानसभा से हम लोग चुन के आए हैं, वहाँ की आवाम जो है पानी में डूब करके मर रहे हैं और जो है घर को कटाव में जो विलय कर रहा है नदियों में, और ये लोग तेजस्वी के हाथों लड्डू खा रहे हैं पटना में जा कर के। थोड़ी सी भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों पर, हया का पानी नहीं आया होगा इन लोगों को। बेशरम लोग हैं ये लोग जीतने के बाद जाकर के आज तेजस्वी के हाथों लड्डू खा रहे हैं और सीमांचल के लोग जो है डुबकी लगा करके वो आपका गंदा पानी पी रहे हैं। चलिए, अख्तरुल ईमान साहब जो है कोचाधामन विधानसभा से आते हैं, और इजहार हाशमी साहब जो एमआईएम पार्टी से वर्तमान के विधायक हैं, ये भी कोचाधामन से आते हैं।
एक बार ऐसा लगा कि अख्तरुल ईमान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दिया कि अपनी सीट कोचाधामन सीट को इजहार एसपी के हवाले कर दिया और अमोर विधानसभा से जाकर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे आदमी को, वो भी ऐसे समय में जब बाढ़ के समस्या को लेकर या बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर रोड पे जाकर सोने पर मजबूर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और फिर ये लोग जो है एसी रूम में जाकर आरजेडी से बातें कर रहे हैं। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब की कुर्बानी जो है सिर्फ इजहार एसपी पर नहीं है, मैं समझता हूं कि सीमांचल के लिए उनका बहुत बड़ा कुर्बानी है। और इजहार एसपी के लिए यकीनन उन्होंने पहले से पार्टी में काम किया था थोड़ा बहुत, तो उनके लिए जो है इजहार एसपी साहब के लिए अख्तर साहब सोचे कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ से चुनाव आप लड़िए। यदि अख्तरुल ईमान साहब उस वक्त कुर्बानी नहीं देते तो ये कभी एमएलए नहीं बन पाते कोचाधामन से। उन्होंने अमोर को चुना क्योंकि अमोर में भी बहुत बदहाली थी और उसी बदहाली को दूर करने के लिए उन्होंने अमोर को चुना। उन्होंने कहा इजहार एसपी साहब को आप यहाँ चुनाव लड़िए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब से यही कहना चाहूँगा कि सर, पूसा बेटा और अपना कुख का बेटा में यही फ़र्क होता है कि शायद उस वक्त हम लोग या आप इस फैसले को ना लेते और अपने कुख के संतान को ही फैसला देते टिकट देने में, तो शायद इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करती होती। ये लोग पूसा बेटे हैं, ये लोग का जो है शुरू से ही जो है एक अफवाह था कि जाएंगे और आज चले भी गए। अब क्या होगा? 5 था, 4 तो चला ही गया, एक अख्तरुल ईमान से क्या होगा? कोई बात नहीं। हाँ, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है ना पार्लियामेंट में, क्या होता है आप तो देख ही रहे हैं। बस उसी तरह से एक अख्तरुल ईमान साहब भी है विधानसभा में, क्या होगा आगे भी देखते जाइए। शेर जो है किसी का इंतज़ार नहीं करते दहाड़ने के लिए, वो वक्त आने पर खुद ही दहाड़ते हैं, है ना। और वैसे भी राहिल अख्तर साहब जो हैं वाकई में सही बोल रहे हैं। विधानसभा कई एक सत्र चला इन लोगों के जीतने के बाद, लेकिन कभी इन लोगों के मुंह से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया गया, खास करके जितना अख्तरुल ईमान साहब उठा रहे थे। हमेशा से ही आप तो सही कह रहे हैं कि शेर जब समय आएगा या उसके मुंह में जो है गोश्त का टुकड़ा जब गिरेगा तो वो अपने दहाड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो गोश्त का टुकड़ा गिरेगा कैसे? क्योंकि चला तो गया साइड से साइड, किनारा खाली तो हो गया। लेकिन देखिए, वो इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं से ही गिरेगा ही। और रही सवाल कि अख्तरुल ईमान साहब हमेशा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की दबे कुचलों की आवाज़ बनकर के विधानसभा में गए हैं, वो बखूबी इस काम को शुरू से कर भी रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने जो ज़मीर फरोशी काम किया, इनको ना तो कभी पार्टी माफ़ करेगी, ना यहाँ के वर्कर माफ़ करेंगे। आने वाले समय में इनको अच्छी तरीके से जवाब मिलेंगे। इन लोगों के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि ये लोग आरजेडी में जाएंगे, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब को बार बार जो है तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हुए देखा जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे शाहनवाज हुसैन साहब को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। क्या देखिए, जो आवारा और बच्चलन औलाद होते हैं ना, उनकी पैर ही लड़खड़ा जाते हैं। उनकी पैरों को देखकर कह देंगे कि ये अपने बाप को कहां तक ले जाने वाले हैं तरक्की के बुनियाद पर। तो इन लोगों को देख करके शुरू से ही लग रहा था कि ये लोग जो है बच्चलन और आवारा टाइप का लग रहा है। ये लोग जो है अपने बाप, वालिद और वालिदैन को जो है खुश नहीं रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया। अच्छा, अब जो है ये चीज़ तो साबित हो गई, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि ये 4 तो आरजेडी में गए, बाकी जो एक साहब हैं अख्तरुल ईमान साहब, क्या बीजेपी में जाएंगे? सबसे बड़ी बात, अख्तरुल ईमान साहब, आपको मालूम है, ये पूरे आवाम को मालूम है कि अख्तरुल ईमान साहब क्या पहले आरजेडी में नहीं रहे, सब पार्टी में रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आरजेडी में रहे, बीच में कहीं लोकसभा के वक्त जेडीयू में भी चले गए। लेकिन ये इन लोगों को सोचना था कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो अभी जिस पार्टी से एमआईएम के जो हम लोग विधायक हैं, ये तो आरजेडी में भी रहे हैं। इन लोगों को अकल होनी थी कि भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और रही सवाल कि आप लोगों को ये काम करने की नौबत आई इसलिए कि भाई कि आप आरजेडी में जाकर के आपको फिर जाकर के आपको यहाँ का आवाम जो है कभी एमएलए बनाएगा, कभी भी नहीं। आप लोगों को एमआईएम के लिए ही चुनाया गया था। चलिए, इस सवाल पे हम आएंगे ज़रूर, लेकिन ये जो 4 विधायक चले गए, एक तरह से कहा जाए तो भाग कर चले गए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन लोगों का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये फ्यूचर क्या है? इन लोगों का फ्यूचर जो है खत्म है, इन लोगों का फ्यूचर। इन लोगों का फ्यूचर ही क्या था? इन लोगों का फ्यूचर को तो एमआईएम ने बनाया था भाई। इन लोगों का फ्यूचर को तो अख्तरुल ईमान साहब ने बनाया था। इन लोगों का फ्यूचर को तो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया था। इन लोगों का फ्यूचर क्या है? ये लोग पहले भी आरजेडी से लड़े। जो बहादुरगंज के साहब है, जो महाशय है, अभी क्या आरजेडी से विधानसभा नहीं लड़े थे? अच्छा, इतना कल तक आप विधायक अंजार नईमी साहब बोल रहे थे, आज नाम भी नहीं ले रहे, सिर्फ साहब बोल रहे हैं। नहीं, विधायक साहब हम इसलिए बोल रहे हैं कि साहब तो वो हैं ही, और यही साहब है जो आरजेडी से चुनाव लड़े थे बहादुरगंज में। ये बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इस बात को, क्यों 8,500-9,000 वोट लाए थे और फिर से गए हैं आरजेडी में। देखिएगा, जमानत नहीं बचा पाएगी। आइए ना, वक्त है।
वक्त का टाइम लगता है आने में थोड़ा सा। चलिए, विधानसभा का समय तो थोड़ा सा अभी आने में बाकी है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल करीब आ रहा है, और ऐसे में इतना बड़ा उलटफेर क्या कुछ हो सकता है चुनाव में? देखिए, लोकसभा के लिए लोगों ने जो मैंडेट कांग्रेस को यहाँ के लोगों ने दिया, और अभी हताश खाए हुए बैठे हैं। इलाके में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ के सांसद, और यहाँ के जो बारिश और जो सैलाब का मुद्दा है, हमेशा से जब से अख्तरुल ईमान आपका विधानसभा पहुंचे हैं तब से आप देख रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक उनका सीमांचल के लिए सैलाब की लड़ाई, जो नदियों को बांधने की लड़ाई है, शुरू से जारी रखा है। तो मुझे इस बात से पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में जो यहाँ के लोकसभा के जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सही फैसला लेंगे। वो जानते हैं कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं पटना में, और कल यदि ये पटना से नहीं हम लोग अगर दिल्ली भेजेंगे तो कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये यहाँ के आवाम जानते हैं। चलिए, इन लोगों ने तो अपना ज़मीर बेच ही दिया है। अख्तरुल ईमान साहब के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है और लोकसभा में वो चुनाव फाइट करेंगे ही, ऐसे में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं तो एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और खादिम हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि सर, आप डटे रहिए। आप जिस लहजे से लड़ रहे थे, जो दहाड़ आप दहाड़ रहे थे, वही दहाड़ आगे दहाड़ते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आखिर तक आपके साथ देंगे इंशाल्लाह, मरते दम तक। मैं आपसे यही कहूँगा। चलिए, अख्तरुल ईमान साहब के लिए तो आपने संदेश दे दिया, लेकिन ये जो 4 भगोड़े हैं जो भागकर आज आरजेडी में चले गए, इनको आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? इनको तो ना अल्लाह माफ़ करेंगे, ना यहाँ के लोग माफ़ करेंगे, ना यहाँ के पब्लिक माफ़ करेंगे। आने वाले समय 2026 में जो विधानसभा चुनाव होगा, इसी ख्वाब में गए हैं कि अपना जो है हम लोग आने वाले समय में फिर से एमएलए बने रहेंगे, लेकिन देखिएगा यहाँ के लोग उनको एक वार्ड सदस्य के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, ये हमारे साथ राहिल अख्तर साहब थे, जो किशनगंज जिले के युवा जिला सचिव हैं। इनसे हम बात कर रहे थे और इन्होंने जो मेन पॉइंट जो था हमारे साथ ये शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब आपका हमारे पास आने के लिए। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।